हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं। आप सबको एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल में हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 का मैथ एक्सरसाइज 5.1 के पार्ट 2 को हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 के जो भी क्वेश्चन थे उसको सोल्व हम लोग कर लिए हैं। आज हम लोग दूसरा इसका जो क्वेश्चन है उसको हम लोग आज सोल्व करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन दिख रहा होगा कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। यानी कि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी यहाँ पर दे दिया गया है। इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करना है, एपी के प्रथम 4 पद लिख लेना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ से हम लोग सोल्व यहाँ से करेंगे। यहाँ से यहाँ लिखेंगे प्रथम पद, एपी के प्रथम पद यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं ए बराबर देखे तो ए बराबर कितना दिया है 10। प्रथम पद को हम लोग देखे हैं कि प्रथम पद को क्या बोलते हैं ए, यानी कि A1 भी बोल सकते हैं इसको। उसी प्रकार से द्वितीय पद इसमें देखे, द्वितीय पद को क्या बोलते हैं हम लोग A2। और द्वितीय पद कैसे हम लोग लिखते हैं A प्लस डी, यानी कि कहने का मतलब है ए कितना दिया है 10 और डी कितना दिया है 10, यानी कि द्वितीय पद कितना हो जाएगा 20। ये हो गया द्वितीय पद। उसी प्रकार से लिखेंगे तृतीय पद। 4 पद लिखना है, तृतीय पद लिखेंगे। तृतीय पद कितना हो जाएगा A3 को हम लोग ऐसा लिखते हैं A प्लस 2D, यानी कि ए के मान कितना है 10 है प्लस 2D 2 है ये है, और डी के मान कितना है यहाँ पे 10। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे 10, यानी कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 दहा 20 इधर और 10 इधर, यानी कि 30 हो जाएगा। तृतीय पद 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखें यहाँ पर चतुर्थ पद, जिसको हम लोग बोलते हैं A4। और A4 को हम लोग ऐसे लिखते हैं A प्लस 3D, ये घट के लिखते हैं A प्लस 3D। ए के मान कितना है 10 है प्लस 3 ऐसे ही रहेगा, और डी के मान कितना है ऊपर में 10 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यानी कितना हो जाएगा 3 दहा 30 हो गया, और 10 ही यानी कि 40। तो 4 पद हम लोग लिख लिए। तो हम लोग नीचे अब लिखेंगे अतः एपी के 4 पद है। एपी के 4 पद कौन कौन है, तो ये हो जाएगा, एक में हो जाएगा 10, और दूसरा में है 20, और तीसरा में है 30, और चौथा में कितना है, चौथा में है 40। ये हमारा आंसर हो गया। यही लिखना था, यानी कि ये दिया था और डी भी दिया था। इसी से हम लोग को 4 पद लिखना था, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। 4 पद हम लोग लिख लिए, फिर हम लोग 4 पद को यहाँ पे हम लोग दर्शा दिए, यानी कि 10, 20, 30, 40 है। ये आंसर हो गया। उसी प्रकार से हम लोग को दूसरा क्वेश्चन भी सोल्व करना है। दूसरा क्वेश्चन है ये, तो इसमें हम लोग सेम लिखेंगे जैसे ऊपर लिखे हैं। ये लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A1 कितना हो जाएगा, यहाँ दिया है 10, इसको हम लोग लिख लेंगे। सॉरी, यहाँ पर 10 नहीं बल्कि -2 दिया है, कितना -2, तो -2 हम लोग लिख लिए। अब लिखेंगे द्वितीय पद, जिसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पर A2। और द्वितीय पद को क्या लिखते हैं A प्लस डी, ए का मान कितना है -2, और डी के मान कितना है, डी के मान इसमें है 0, यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि -2 और 0 अगर जोड़े तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राप्त हुआ यानी कि -2। फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे तृतीय पद, यानी कि इसको लिखेंगे A3। इसका क्या होता है फॉर्मूला A प्लस 2D, तो ये का मान कितना है यहाँ पे दिया हुआ -2, यहाँ लिखेंगे -2, फिर प्लस 2D, 2 इंटू डी के मान कितना है 0 है। यहाँ देखे तो कितना हो जाएगा 2 गुने 0, यानी कि 0 हो जाएगा 0
में माइनस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 ही होगा। उसी प्रकार से हम लोग चतुर्थ पद लिखेंगे, चतुर्थ पद जिसको A4 हम लोग लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, A + 3D, यानी कि A का मान कितना है -2 प्लस 3 इंटू D के मान कितना है 0, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 0, 0 हो गया, 0 प्लस -2 हो जाएगा, यानी कि -2। चतुर्थ पद भी हम लोग निकाल लिए। इस यानी कि इसमें हम लोग अगर श्रेणी देखें तो श्रेणी क्या प्राप्त होगा, -2 -2 -2 -2, तो इसको हम लोग लिखेंगे। अतः AP के 4 पद है, कौन है इसमें, -2 -2 -2 और -2, ये आंसर हो गया हमारा। ये देखिए ना, -2 -2 -2 -2, यानी कि इसमें प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद सब -2 ही आएगा, क्योंकि D के मान 0, यानी कि कॉमन डिफरेंस इसमें 0 दिया है, तो सबके मान 1 ही होगा, तो इसमें हम लोग प्राप्त कर लिए। अब हम लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं। इसमें भी सेम वैसा ही बनाना है, इसमें भी हम लोग लिखेंगे सोल्व। इसमें लिखेंगे प्रथम पद जिसको हम लोग बोलेंगे A1 यहाँ कितना दिया है, यानी कि A यानी कि 4। फिर उसी प्रकार से लिखेंगे द्वितीय पद जिसको हम लोग बोलेंगे A2, तो A2 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, द्वितीय पद को हम लोग लिखते हैं A + D, तो ये कितना दिया है 4 प्लस D कितना दिया है -3। इसमें हम लोग अगर देखें तो कितना हो जाएगा, 4 - 3 प्लस माइनस माइनस है, 4 में से 3 यानी कि 1 हो जाएगा ये। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर तृतीय पद को हम लोग लिखेंगे A3 को हम लोग लिखते हैं A + 2D, बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 2D, 2 ऐसा ही रहेगा, और D के मान कितना है ऊपर में -3, तो -3 लिखेंगे, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 2 तिहाई 6, यानी कि 6 में से -6 + 4 कितना हो जाएगा, -2, ये लिख दिया। फिर लिखेंगे हम लोग अब चतुर्थ पद यहाँ कितना हो जाएगा, A4 को हम लोग लिखते हैं A + 3D, यानी कि A की जगह पर रखेंगे 4 + 3 और D की जगह पर -3, D बराबर -3 दिया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस माइनस माइनस, 3 तरीके 9, यानी कि 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5, यानी कि प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ पद हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अतः AP के 4 पद है, AP के 4 पद है, क्या है, पहला में है 4, फिर है 1, फिर है यहाँ से -2, फिर यहाँ है -5, ये AP के 4 पद हम लोग प्राप्त कर लिए। उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे आगे। इसमें दिया है A बराबर -4 और D बराबर 1/2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सोल्व। यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A1 को हम लोग लिखेंगे कितना, यहाँ पे दिया है -1। फिर लिखेंगे द्वितीय पद यानी कि A2 को हम लोग कैसे लिखेंगे, A + D, A का मान कितना है -1 प्लस और D के मान 1/2, बराबर में हम लोग यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 यानी कि माइनस में 2 और 1 घटेगा, तो 2 × 2, 2 में से 1 घटेगा तो -1 हो जाएगा, -1/2 द्वितीय पद हो गया। अब तृतीय पद लिखेंगे, तृतीय पद कितना हो जाएगा, A3 में क्या हो जाएगा, A + 2D, A जो है कि -1 रहेगा प्लस 2 × D कितना है 1/2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 दूना 4 और 1 5, 5/2, बराबर में अगर देखें हम लोग तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 × 2 यानी कि -2 में 5 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में से 2 यानी कि 3 हो जाएगा, 3/2।
2। फिर लिखेंगे चतुर्थ पद, जिसको बोलेंगे A4, बराबर हो जाएगा A प्लस 3D। ए के मान है -1 प्लस 3 हो जाएगा, और डी के मान है 1/2, यानी कितना हो जाएगा -1 प्लस 3 का 3, सॉरी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा गलत कर दिए हैं। यहाँ जो है ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब है -1 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ 0 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 0 प्राप्त होगा, 0। फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा -1, फिर प्लस 3 का 3, 3/2 हो जाएगा, 3/2, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 का 2 माइनस में रहेगा, प्लस 3, 3 में से 2 घटाएगा था 1/2 होगा चतुर्थ पद। तो इसमें अगर हम लोग देखें AP के 4 पद बराबर कितना हो जाएगा, AP के 4 पद बराबर हो जाएगा यहाँ पे -1, फिर यहाँ हो जाएगा -1/2, फिर हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 1/2, इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहेगा। तो हमारा ये आंसर होता है। हम लोग आंसर ज्ञात कर लिए, चौथा क्वेश्चन सोल्व कर लिए। अब इसी का है 5वां नंबर का क्वेश्चन, इसको भी हम लोग चलिए सोल्व करते हैं। इसमें लिखेंगे प्रथम पद, इसको बोलते हैं A1। A1 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ दिया है -1.25, ये दिया है। फिर द्वितीय पद लिखेंगे, द्वितीय पद को बोलते हैं A2। A2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे A प्लस डी। A प्लस डी करने का मतलब ये कितना हो जाएगा -1.25 प्लस डी के मान कितना है -0.25। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 तो 5, फिर प्लस माइनस माइनस 0.25, यानी कि इसमें हम लोग अगर देखें तो यहाँ कितना हो जाएगा -1.25 माइनस 0.25, दोनों जुड़ जाएगा। कहने का मतलब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा -1.5, यानी 25 25 50 हो गया, 1.5 ये प्राप्त हो गया। अब हम लोग लिखेंगे तृतीय पद। तृतीय पद को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे A3। A3 बराबर यहाँ कितना हो जाएगा A प्लस 2D। तो A का मान कितना है -1.25, फिर प्लस 2D, 2 है, सॉरी 2 यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग, थोड़ा सा यहाँ 2 हम लोग यहाँ लिख लिए, 2 है, और D का मान है -0.25। इसको सोल्व करेंगे, यहाँ हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से ये गुना हो जाएगा। 2 से जब इसमें गुना होगा 25 में, तो कितना हो जाएगा 2 25 यानी कि 50, यानी कि 0.50 आ जाएगा। इसको हम लोग अगर जोड़े इसमें तो कितना हो जाएगा 1.25 और 0.50, यानी कि -1.75। ये तृतीय पद प्राप्त हुआ। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे चतुर्थ पद, यानी कि इसको बोलेंगे A4। इसको लिखेंगे हम लोग A प्लस 3D। A का मान कितना है -1.25, यहाँ पर लिखा है 1.25, हम लोग मानते ही आ रहे हैं A 25, फिर हो जाएगा प्लस 3, और D का मान कितना है यहाँ पे -0.25। इसको हम लोग सोल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा -1.25, फिर प्लस माइनस माइनस 3 से गुना होगा इसमें, 25 दिया यानी कि 75 हो जाएगा, 75 यानी कि कितना हो जाएगा 0.75। इसको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 75 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी कि 1 25 और 75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा -2.0। तो हम लोग 4 पद लिख लिए हैं। अब इसको हम लोग यहाँ लिखेंगे, अतः
एपी के 4 पद है। एपी के 4 पद क्या है? तो पहला में हम लोग प्राप्त किए हैं -1.25। दूसरा में कितना है? -1.5 या 1.50 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1.75 माइनस में ही, फिर हो जाएगा यहाँ पर -2। तो ये हम लोग एपी के 4 पद हम लोग प्राप्त कर लिए हैं। ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग सोल्व कर लिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। तो चलिए हम लोग इसको अब लिखते हैं, प्रथम पद और सार्वंतर। तो प्रथम पद अगर इसमें देखें हम लोग, तो प्रथम पद को क्या बोलते हैं? प्रथम पद, जिसको हम लोग बोलते हैं ए। यहाँ पे प्रथम पद देखा तो कितना है? 3 है, तो लिख देंगे 3। यही लिखना था तो लिख दिए। और सार्वंतर लिखना है, सार्वंतर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डी। तो डी बराबर देखें तो क्या होता है? A2 - A3, इसको बोलते हैं A1, A2, A3, A4। तो डी इसमें निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा? A2 - A1, यानी कहने का मतलब है ऐसे, A2 - A1 यानी कि 1 - 3 हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देखें तो सार्वंतर कितना हो गया? -2 और प्रथम पद 3। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। उसी प्रकार से दूसरा नंबर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसमें भी हम लोग को प्रथम पद यानी कि ए ज्ञात करना है। तो प्रथम पद इसमें कितना है? -5। तो सार्वंतर अब निकालेंगे, सार्वंतर निकालना है। सार्वंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं डी। तो सार्वंतर कितना हो जाएगा? A2 - A1। A2 इसमें देखे तो कितना दिया है? -1। फिर माइनस कितना हो जाएगा? -5, यानी कि ऐसे। तो इसमें देखे तो कितना हो जाएगा? -1, फिर माइनस माइनस प्लस 5, यानी कि 5 में से 1 हो जाएगा 4। यानी कि इसमें हम लोग देखें तो सार्वंतर कितना है? 4 है। सार्वंतर 4 और प्रथम पद -5। ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। अब हम लोग तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी वैसा ही लिखेंगे, सेम सुलभ लिखेंगे। प्रथम पद बहुत ही आसान ये चैप्टर है, यानी कि प्रथम पद इसमें देखो तो प्रथम पद कितना है? ये शुरुआती वाला प्रथम पद रहता है, यानी कि 1/3। ये प्रथम पद हो गया। और सार्वंतर लिखेंगे, सार्वंतर यानी कि डी। तो डी बराबर क्या करते हैं? इसमें से इसमें घटाते हैं, यानी कि A2 - A1। A2 इसमें कितना दिया है? 5/3 माइनस 1/3। 3 के लघुत्तम निकालेंगे, 3 हो जाएगा। 5 का 5 हो जाएगा, 3 का 3, यानी कि 5 में से 1 4, 4/3, यानी कि सार्वंतर इसमें देखो तो कितना प्राप्त हो गया? 4/3। ये भी हमारा आंसर प्राप्त होता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। इसमें भी लिखेंगे सोल्व। इसमें लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद तो लिखना एकदम आसान है। प्रथम पद, ये जो शुरुआती लो जो पद है इसको प्रथम पद बोलते हैं, यानी 0.6। अब लिखेंगे सार्वंतर, जिसको हम लोग बोलते हैं डी। सार्वंतर यहाँ कितना हो जाएगा? A2 - A1। A2 कितना है? 1.7 माइनस 0.6, इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा? इसमें हम लोग अगर देखें तो कितना हो जाएगा? 7 में से 6 1, यानी कि 1.1। सार्वंतर कितना है इसमें? 1.1 है। ये हमारा आंसर प्राप्त होता है। हम लोग 4 नंबर का क्वेश्चन सोल्व कर लिए। तो 3 नंबर में इतना ही क्वेश्चन था। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो चाहिए तो हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल टू ऑल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।